मैं कहूँगा कि एक प्रवाहित होता है पूरे माहौल में। तो 2 शब्द आप इस स्पॉट के बारे में, आइटम ऑफ और इसके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशीष जी। पहले तो बहुत बढ़िया, चीयर्स टू अल्टीमा पॉड्स जी। व्हाट अ प्रोडक्ट, वाओ। से हेलो टू अल्टीमा। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ 600 यूनिट्स लॉन्च हुए थे, जिसमें कल और परसों के अंदर मेरे ख्याल 25-30 यूनिट्स जा चुके हैं। तो वी आर लेफ्ट विद अराउंड 570 और 575 ऑड यूनिट्स। को-वर्किंग स्पेसेस के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, प्लीज़ उस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल नाउ। और हमारे कुछ साथी हैं जो भले पापड़ी में ज़्यादा डुबकियाँ लगा रहे हैं, तो उनको भी न्योता दिया जाए और अंडरस्टैंड करवाया जाए सारा प्रपोजल क्या है। पीके सर अभी डिटेल में समझाएंगे सारा प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अपार्ट फ्रॉम भूटानी ग्रुप, अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की हम बात करें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ टाइमिंग। कि आप पैसा जो अपना लगा रहे हैं वो कब लगा रहे हैं। आर यू एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑल्सो। राइट प्लेस तो आ गई, क्या समय भी सही है रियल एस्टेट में इस समय पैसा लगाने का? यस नो? कारण क्या है इस समय बेहतरीन समय? आप लोग क्यों समझते हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाने का इस समय वाकई बहुत अच्छा समय है? बताएं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। पीछे कुछ डेटा मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, इससे मैं शेयर करता हूँ। सरकार का ये मानना है, दिस इज वर्ल्ड बैंक का सेंसस है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कुछ डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कहा गया है कि बाय द ईयर 2024-25 24-25 यानी कि आज से 3 साल 4 साल के बाद जो इंडियन रियल एस्टेट का साइज है वो करीब 400% बढ़ने वाला है, 4 गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। ये ओवरऑल एक इंडिया का डेटा है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा अभी। और नोएडा की अगर बात करें, नोएडा इज ऑन द टॉप ऑफ द इंडियन मैप। जैसे हिंदुस्तान आज की डेट पे वर्ल्ड मैप के टॉप पे है। पूरी दुनिया में क्या चर्चा हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, जीडीपी, किस देश का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है अगले 2, 4, 5, 7, 10 साल के अंदर? पूरी दुनिया क्या बोल रही है? सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता, बट कौन से देश का नाम लिया जा रहा है? हर बार मैं टोकता हूँ, इंडिया नहीं, मेरा इंडिया, वो मेरा इंडिया है। और इंडिया के मैप के अंदर पीछे यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आप जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर बड़ा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था। आई वाज अबाउट टू से इकोनॉमिक ऑनर्स, अपनी डिग्री याद आ गई। तो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया था, वहाँ कहते हैं कि 25 दुनिया भर के टॉप शहरों को चुना गया। कई पैमानों के बेसिस पे दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों को चुना गया, और हिंदुस्तान से केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा उठाया है यूनाइटेड नेशन से। नॉट बैंगलोर, नॉट पुणे, नॉट बॉम्बे, नॉट गुड़गांव, इट वॉज नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। अक्सर मेरे साथ होता है इस तरफ, जब हम आते हैं एक्सप्रेस वे, तो कुछ फैमिलीज बच्चों के साथ साइड पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ ये वाली बिल्डिंग दिख रही है कि एक्सप्रेसवे की खूबसूरती इस लेवल की है। तो आप इमेजिन करें कि विद द जेवर एयरपोर्ट कमिंग अप, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है यहाँ पे। सुना आप सभी ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में? टर्मिनल 3 पीछे मैं अभी गया था कहीं घूमने, और जहाज लैंड करने की परमिशन नहीं मिल पा रही थी। फ्लाइट मेरी लैंड होनी थी शायद कुछ 5:20 पे, और 6:05 तक वहाँ जहाज ऊपर ही रोका हुआ था। कारण क्या है कि रनवे ATC से परमिशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बिजी है, रनवे इतना बिजी है। उससे डबल स्ट्रेंथ से ज़्यादा के रनवे, 3 रनवे है मेरे ख्याल से दिल्ली एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3। यस नो? यहाँ पे कितने बन रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया? जेवर एयरपोर्ट पे 6 और साथ में 2 बाद में आने, 8 रनवेज का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ टूरिज्म जो बूस्ट होगा? टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, किस लेवल पे वो बूस्ट होने वाली है। सो दैट इज व्हाट नोएडा इज ऑल अबाउट। नोएडा को गुड़गांव से अगर आप कंपेयर करेंगे, कई स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेंगे। गुड़गांव 2019 और 20 के कंपैरिजन में कमर्शियल लीजिंग की मार्केट करीब 45% डाउन गई, और नोएडा की जो मार्केट है कमर्शियल लीजिंग में 19 और 20 का कंपैरिजन जो है वो कहता है कि 86% अप गई है। कमर्शियल लीजिंग क्या होती है? इस तरफ को देखें, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बिल्डिंग्स। These are commercial buildings and these are the best in the country. सामने एडवांस जो है वहाँ पे करीब 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये का पर स्क्वायर फुट का रेंट चल रहा है। ऑलरेडी जो बन चुकी, बस चुकी, जहाँ पे दफ्तर चल रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि इस तरीके के अल्फादम में, बाय द वे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमने अपना 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है अल्फादम में। सो जून में फिट आउट स्टार्ट करेंगे, एंड विल बी शिफ्टिंग सून टू आवर ओन ऑफिस हियर, थैंक्स टू आशीष जी फॉर दैट, ही मेड इट पॉसिबल। और
ओवरऑल अगर हम को वर्किंग स्पेसेस की बात करें तो ये वो एग्जाम्पल होगा, जैसे एक टाइम पे बात होती थी कि हाई राइज बिल्डिंग्स का जब कल्चर आया था कि ये ऊंचे ऊंचे फ्लैट जो बनने हैं, लोगों ने कई उदास वाले गाने भी बनाए उन पे कि इस तरह के मकानों में लोग रहते हैं करके, कुछ गाना भी था अमोल पालेकर साहब का। सो पीपल हैड अ वेरी नेगेटिव परसेप्शन अबाउट इट कि भाई ये पिंजरों में कौन रहेगा। ऐसी बातें 30 साल 40 साल पहले हुआ करती थी, और आज आप देखें वो पिंजरे लोग 1-1 करोड़ के लाइन लगा के खरीद रहे हैं कि कहीं 4 लाख 5 लाख और महंगा ना हो जाए। ऐसा है कि नहीं? यस और नो? सो co-working spaces is the new avatar of office spaces. वर्क फ्रॉम होम और कमर्शियल ऑफिस के बीच का परफेक्ट ब्रिज है co-working spaces, जिसमें लोगों का ऑफिस चलाने का खर्चा भी कम होता है, क्योंकि अपना दफ्तर चलाएंगे तो तनख्वाह के अलावा भी कम से कम 2-3 लाख रुपए तो लगेंगे, 15-20 एम्प्लॉयज़ होंगे तो भी। और वही 15-20 अगर मैं co-working spaces ले लूँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो 5-6 हज़ार रुपये पर co-working के हिसाब से 75,000, 80,000, 90,000, 1 लाख में मेरा काम हो जाता है। 50%, 70%, 60% कॉस्ट नीचे आ गई। यस नो? इस धुंध पे ध्यान ना दें, ये धुंध आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलता रहेगा। फिलहाल हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारा पैसा यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो सकता है और वो कैसे किया जाएगा, उसकी डिटेल पीके सर भी शेयर करेंगे। दूसरा co-working में आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी 10 को हम 8 कर सकते हैं co-working स्पेसेस को, 8 को 16 करना हो तो मुझे अपना दफ्तर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरी चीज़ एक और आ जाती है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, खर्चे कम हो गए, सिक्योरिटी गार्ड मुझे अलग से नहीं रखना, रिसेप्शनिस्ट मुझे अलग से नहीं चाहिए, बाथरूम्स मुझे अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे। हम लोगों ने बनाया है, कितना खर्चा होता, मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट 40% ऑफिस उन चीज़ों में वेस्ट हो जाता, वो सारा खर्चा बच गया, वो सारी सैलरीज बच गई, और ऊपर से एक वर्ल्ड क्लास एड्रेस अलग मिल गया, ना पार्किंग के झगड़े ना कुछ और। वी हैव ऑलमोस्ट हमारा 18,000 स्क्वायर फीट का अभी ऑफिस है, बट वहाँ पे आप देखें पार्किंग वगैरह का अक्सर इशू रहता है, ANI में रहना भी चाहिए हमेशा। सो एंड co-working स्पेसेस कहने का मतलब इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आज का। जैसे आपने बोला कि आज के टाइम पे अगर हम आने वाली चीज़ को विजुलाइज कर सकें और सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट कर सकें तो ही हमारा पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है। सो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। अल्टीमा पोर्ट्स के बारे में पीके सर आपको डिटेल में बताएंगे। दिस इज़ वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी आती है कई बार। सो ये उस लेवल का इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा आप सबसे वादा है, ज़रा आंखों में आंखें डाल के मुझे देखने दो सबको। ये मेरा आप सबसे वादा है कि इसको हम चंद ही दिनों में ख़त्म कर देंगे, 600 यूनिट में बचने नहीं दूंगा। 25 रह गए हैं और 25 हो गए हैं, 575 बचे हैं, ये चंद ही दिनों में करें। If you have to make the investment, the time is today. Thank you so much. Happy investing to all. Thank you very much, sir.